नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, सभी देशवासियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वृद्धा विधवा पेंशन किसी भी प्रकार की अगर पेंशन लेते हैं तो उनके लिए जरूरी सूचना है। राज न्यूज में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा मिलकर 1 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 11 नए नियम लगाए गए हैं। उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही नए साल में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, तो नए साल में जितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। 5 जनवरी से बकाया पेंशन 6,000 रुपये एक साथ जारी होगी। जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए आज की जरूरी सूचना होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन किनका होगा बंद, यानी कि ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं अब उनको नए साल से पेंशन नहीं मिलने वाला है, तो यह भी अपडेट हम जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कितना पेंशन मिलेगा। तो आप राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों, नीचे दिए गए पेंशन सरकार द्वारा प्रस्ताव और बताए जा रहे हैं कि बदलाव 2026 में लागू होने वाले नियम और पेंशन बढ़ोतरी के बारे में सबसे प्रमुख जानकारियां समाचार लेख और यूट्यूब के रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको समझाने वाले हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, राज्य में नहीं बल्कि केंद्र तथा आम तौर पर लागू होने वाली नीतियों का अनुरूप देखा जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए ध्यान दें जितने भी पेंशनधारी हैं, यानी कि अभी तक सरकार के आमतौर पर 11 नियमों पे संबंधित केंद्र सरकार द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी अनुसूचित नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो 11 नियम लागू होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। साथ ही डिटेल से साबित करेंगे कि रिपोर्ट्स और प्रभावित चर्चा और मीडिया स्रोत के माध्यम से कुछ जानकारी अलग अलग सुझाव और जो सिफारिशें हैं वो देखने को मिली हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप राज न्यूज में बने रहना। दोस्तों, मैं बता देता हूं, जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए आज की बेहद जरूरी खुशखबरी निकल के आई है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। सबसे पहले जो नियम है उसके अंतर्गत जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग लागू, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से। बता देता हूं दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के बाद गठित की मंजूरी दे दी गई है। 1 जनवरी 2026 से यह प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य वेतन भत्ता पेंशन और वर्तमान महंगाई तथा आर्थिक जो लागत है उसके अनुरूप संशोधन किया गया है। साथ ही बता देता हूं, इसका प्रभाव दोस्तों पेंशन में बेसिक एवं कुल मिलाकर डीए और डीआर के तहत पुनर्गठन और बढ़ोतरी होगी। यानी कि हम बात करें जो फिट मैटर फैक्टर है उसके तहत जो पेंशन और वेतन बढ़ोतरी के तय किए गए हैं उनमें संशोधन की पूरी संभावना है नए साल से। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन सीधा लाभ मिलेगा। विशेष कर जानकारी जाने तो 9,000 रुपए से लेकर 22,500 और 25,200 तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही जाने रिपोर्ट्स के माध्यम से, यानी कि दोस्तों जो नए नियम लगाए गए हैं और पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत, उसके लिए जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी जिसको बंद कर दिया गया था, अब उसको दोबारा से लागू किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, जिसमें केंद्र कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद भी सुनिश्चित पेंशन मिलने वाली है। और यूपीएससी के मुख्य नियम जाने, रिटायरमेंट से पहले 12 महीने का औसत मासिक वेतन सैलरी 50% पेंशन वर्दी अगर 25 साल तक सेवा दे रहे हैं, 10 साल से 24 साल तक सेवा को जो प्रमोशन है उसमें किया जाएगा। सर्वे फैमिली पेंशन में भी मिला के। इसके साथ ही स्कीम के चुनने के लिए सरकार ने एक टाइम सर्वे भी कर दी गई है। इसके साथ ही बात करें, डीए और महंगाई भत्ते की छूट भी दी गई है, यानी कि जितने भी पेंशनधारी हैं उनको पेंशन राशि में 2025 के बाद में डीए और डीआर में दोनों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही जाने, यानी कि जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है उसके तहत मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो कई राज्यों में 1,000 रुपए से लेकर बढ़ाकर 7,500 रुपए तक पेंशन का विचार भी साझा किया गया है। इसके साथ ही जाने, जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशनधारी हो, उनको वन टाइम स्विच यूपीएस एनपीएस, यानी कि सरकार ने यूपीएस और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बीच में एक बार स्विच करने के बाद में सुधार की है, ताकि कर्मचारी अपनी पेंशन में बदलाव कर सके। और सुझाव 2025 के लागू करने की थी, लेकिन अब 2026 से लागू हो गए। इसके साथ ही एनपीसी के नए नियम 2025 में प्रभावशाली थे, लेकिन अब उनको 2026 में बढ़ा दिया गया है, यानी कि 100% अब पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ ही सारी चीजें मिलने वाली है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए नए
अन्य पेंशन सुरक्षा यानी कि जो सरकारी सीनियर सिटीजन के ऐतिहासिक फैसले के लिए बुढ़ापे आर्थिक सुरक्षा को लाभ मिलते थे, उनको विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्वास्थ्य लाभ से जोड़ दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, अब नई पेंशन में अगर 8वें नियम की बात करें जो 1 जनवरी 2025 से जो EPSO सुनिश्चित किया गया था, अब वो पूरे देश में लागू होगा 2026 से। इसके साथ ही जाने तो DA और बेसिक पेंशन संशोधन की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि DA में बेसिक पेंशन जोड़ने के बाद में प्रस्तावित फिलहाल नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से DA और बेसिक पेंशन की भी निर्णय लिया गया है। पेंशन के बारे में बता दूं, यानी कि कर्मचारी संघी के लिए 8वें वेतन आयोग के जो रिसेप्शन है उनके साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग रखी गई थी, वो जल्द ही लागू होगी। तो आप राज्य न्यूज पे बने रहना दोस्तों। 11वें की बात करें, सामान्य पेंशन वर्दी और सरकारी कर्मचारियों को अधिकार भी दे दिए गए हैं। तो पेंशन स्कीम में इस प्रकार से अपडेट किए गए हैं, तो वो दोस्तों बता देता हूं जो जल्द ही लागू होने वाली है नए पेंशन स्कीम के साथ ही। नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर 2026 से नए नियमों के साथ पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है तो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत भी वृद्धि होगी, यानी कि अब अनुमानित माने 1500 रुपए वृद्धावस्था, 1500 विधवा और 1800 रुपए में विकलांग अवस्था तक पेंशन मिलने वाली है। तो राज न्यूज के माध्यम से आज के लिए इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।